एजेंसी साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करा पाएगी? क्या अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा? क्या ओएमआर शीट मिलेगा? क्या आंसर की जारी होगा? कट ऑफ निर्धारित होगा? सब कुछ पर चर्चा करेंगे। और अब आपका ऑफलाइन वाला जो तैयारी था उसको कैसे बदलना चाहिए, संपूर्ण रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे स्कोर करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में देना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये कॉल करके बोल रहे हैं, कमेंट करके बोल रहे हैं कि अब सेटिंग आसान हो जाएगा। आखिरकार इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सच में ये समस्या हुआ या विद्यार्थी के लिए खुशी है। और सीरियल 4 आज ही पेपर में पढ़े होइएगा और कब तक आ सकता है इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ नवीन सर है, सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक बड़ा परिवर्तन किया गया और आप देखे होइएगा गजट में, बिहार गजट में भी दिया गया था आज से 1.5 माह पहले कि अब एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा और उसका पहला ये नोटिस आ जाता है कि ऑनलाइन होगा। सर ये परिवर्तन आप कैसे देखते हैं? इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपका पहले से चल रहा है, लेकिन इस संदर्भ में आज बिहार एसएससी की इतनी बड़ी एग्जाम का मतलब ये हुआ कि 12,000 प्लस पोस्ट के लिए लगभग आप देख रहे हैं कितने बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, लगभग 24 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक बहुत बड़ा एग्जाम हुआ और ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि इतने बड़े एग्जाम को ऑनलाइन मोड में लेगी। अब सरकार ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेगी तो कई सारे प्रश्न इस पर उठते हैं। पहला तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सफलतापूर्वक ऑनलाइन एग्जाम करवा पाएगी? चूंकि डिसीजन लिया गया है तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया गया होगा। इसके सरकार अपने हर पहलू पर देखती होगी इस बात को। अब उम्मीदवार को संदेह होना श्योर है कि संदेह, क्योंकि पहले से बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है बिहार के संदर्भ में। कई एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां रही है। अब इनको जैसे सीटेट का ही मामला था कि एक बार देखे होंगे कि सीटेट में कितना सेंटर मैनेज हो जाता था लगातार, बाद में सीटेट को ऑफलाइन करना पड़ा। क्या बिहार का ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा कि बाद में यहाँ पर भी परिवर्तन संभव है? एक तो ये बातें हो गई। ऑनलाइन बेहतर मोड में ये तभी हो पाएगा जब अच्छी एजेंसी का चयन करेगी, उसके मानक को देखना होगा। अभी देखिए रेलवे हो या सेंट्रल में एसएससी हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और बहुत कम इसमें देखेंगे कि गड़बड़ियाँ हुई है। गड़बड़ियाँ तब भी हुई है, एक जगह दो जगह सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी सरकार का वहाँ कंट्रोल रहता है क्योंकि वो एग्जाम टीसीएस करवाती है। तो टीसीएस एक स्टैंडर्ड और मानक संस्थान है जो कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम बेहतर तरीके से करवा पाई है। तो दूसरा क्या होता है कि ऑनलाइन मोड में जैसे टीसीएस के अलावा सीफी है, वो भी बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे में अभी आपका इससे पहले जो एस्टेट हुआ है संभवतः वो सीटी ही कराई है। इसके पहले रेलवे का भी एग्जाम सीटी करा चुकी है। तो ऐसा बैकग्राउंड कैसा है सीटी का? ठीक ठाक बैकग्राउंड है। आप देखेंगे कि स्टेट में भी कहीं भी किसी सेंटर के बारे में ये चीज़ आपको नहीं पता चला कि सेंटर मैनेज हो करके गड़बड़ियाँ हो गई। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई लोकल एजेंसी को दे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से लोकल एजेंसी इतनी बड़ी एग्जाम जहाँ की 24 लाख 25 लाख कैंडिडेट हो, हमको नहीं लगता है कि वो कंडक्ट करा पाएगी। वो ऑल बिहार लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये संभव है। ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, किस एजेंसी का चयन किया गया है उसका पहले घोषणा हो जाएगा, तब जाकर के इस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि एग्जाम कैसा रहेगा। नहीं प्रश्न और छात्र तो लगातार बोलेंगे कि सेंटर मैनेज हो जाएगा, बहुत आसान हो गया, हैकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ देख चुके हैं, इसलिए इस बात को वो रखेंगे और उनका बोलना भी वाजिब है। अब सरकार को ये करके दिखाना है क्योंकि ये पहला एग्जाम का आगाज हुआ है इतने बड़े एग्जाम का बिहार के संदर्भ में। अगर ये सफल हो जाता है तो हमको लगता है कि आगामी जो भी छोटी बड़ी एग्जाम बिहार से वैकेंसी निकलती है, धीरे धीरे आप समझिए कि ये मोड चेंज होता चला जाएगा। वाला भी हो सकता है। टीचर वाले के संदर्भ में चूंकि समय बहुत कम है तो ये बदलाव मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चाह ले तो कुछ भी संभव है। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सर ऑनलाइन मोड में एक और बेल्ट्रॉन एजेंसी है, कई सारे एग्जाम वो लोग भी छोटे नजर आए हैं, क्या उनको भी मिल सकता है? हमको लगता है कि बेल्ट्रॉन को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना इतने बड़े एग्जाम को, तो हमको नहीं लगता है कि बेल्ट्रॉन वगैरह इतनी बड़ी एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन सरकार है, वो सरकार की एजेंसी है, अगर चाहे तो बेल्ट्रॉन को भी दे सकती है। ये आगे आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि कौन किस एजेंसी का चयन सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार भी चाहेगी रेवेन्यू हम दूसरे जगह शेयर ना करें। ऐसा भी हो सकता है अपनी ही एजेंसी का हम चयन करके उसी से बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएं, ऐसा संभव है।
सर एक और बड़ा परिवर्तन ये तो हो चुका, अब देखा जाता है कि ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन मिल जाता है, यानी आपको मिलाने के लिए दिया जाता है आंसर की भी क्या जैसे ऑनलाइन मोड में जो भी एग्जाम होता है क्वेश्चन लेके जाने की बात तो नहीं है, हाँ वो तो बाद में जैसे अपलोड करती है तो स्टूडेंट को पता चलता है, उससे रिलेटेड बातें मालूम चल जाती है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। और बाद में आंसर की भी जारी की जाती है, दावा आपत्ति के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि संशय तो हमेशा होता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हुआ ही करती है, इतनी बड़ी एग्जाम होती है, तो वो बहुत मायने नहीं रखती है। और छात्रों को भी हमको नहीं लगता है कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि छात्र पहले से यूज टू हैं, उनको पहले से पता है, वो लगातार बहुत सारे एग्जाम को ऑनलाइन मोड में दे चुके हैं। निश्चित रूप से जो बिहार एसएससी के छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि एसएससी कभी नहीं दिए होंगे, रेलवे वो नहीं दिए होंगे, तो अगर वो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पहले से पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में किन बातों पर ध्यान हमको रखना ज़रूरी है। शुरुआत में ज़रूर जिस समय रेलवे वगैरह में ही इम्प्लीमेंट किया था 2018-19 के लगभग, तो उस समय थोड़ा सा परेशानी स्टूडेंट के साथ था, पहली बार कि कैसे एग्जाम देंगे, हाँ माउस पकड़ रहे हैं, इधर कर्सर भाग जा रहा है उधर, लेकिन अब धीरे धीरे कमांड हो गया। और इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी आपका पहले ही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगी थी, आपको याद होगा, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आप जमा किए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, इसलिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि हम इससे वाकिफ नहीं हैं। सर अब रहा बड़ा बात, ठीक है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट विद्यार्थी दिए, सब कुछ किए, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए क्या उनको अब ऑनलाइन सेट देना चाहिए, ऑनलाइन के लिए क्या परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए, ताकि वहाँ 2, 4, 5, 10 नंबर वेरी कर देता है। बहुत सारे लोग आप देखोगे ऑफलाइन जो बराबर देते हैं, भले मोबाइल पर ही ऑनलाइन जो नहीं देते हैं, ऑफलाइन केवल करते हैं, तो वहाँ 2, 4, 5 प्रश्न का अंतर पड़ जाता है विद्यार्थी। लगभग हमको लगता है कि 5 से 10% के मार्क्स का वेरिएशन संभव होता है। कारण ये है कि आप जब ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हैं, उसका वर्क वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑनलाइन मोड में बनिस्बत थोड़ा सा कम कंफर्टेबल फील करते हैं, आगे ले जाना, पीछे ले जाना, किस क्वेश्चन को आप टिक कर दिए, सेव किए, वगैरह वगैरह छोटी छोटी बातें हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा अंतर समझ में आता है। लेकिन चूँकि अब जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी अगर प्लेटफॉर्म की ही बात की जाए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, या प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट जो अपना है, उस पर हम बिहार एसएससी का लगातार ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन अलग चलता है, ऑनलाइन मोड में शुरुआत से हो रहा है। तो बहुत सारे छात्र हैं कि उसको लैपटॉप पर टेस्ट देते हैं, तो जो आप लैपटॉप पर टेस्ट देते हैं वही तो आपको वहाँ देना होता है, इसलिए बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं है और स्टूडेंट को भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। सर 75 आपका जीके जीएस रहेगा, साइंस को मिला लेंगे, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सबको, बाकी आपका मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा 75। एक ठोस रणनीति विद्यार्थी के पास, क्योंकि जिस तरीका से आप देखते हैं कि जब कोई वैकेंसी बिहार एसएससी के पास दूसरा जब आने वाला होता है तो पहला पर वो शुरुआत करती है। पिछला बैकग्राउंड आप देखिए, जब से बिहार एसएससी का निर्माण हुआ है उसी समय से, अभी कल आज के पेपर में भी दिया गया है कि बीएसएससी सीजीएल 4 भी आने वाली है, सभी जगह से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, रोस्टर मांगा जा रहा है, कितना सीट खाली है, तो अब इस पर तक पर्दा से लग जाएगा। 15 दिन के अंदर नोटिस भी आ सकता है, कहीं कौन सा एजेंसी है वो भी बताया जा सकता है, एग्जाम कब होगा वो भी बताए, क्या रणनीति बना। एक बात और हम कहना चाहते हैं, इस पर हम आएंगे। एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर टीसीएस को ये देती है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, आपका सिलेबस फिक्स है कि 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, उसमें 25 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहेगा, 50 क्वेश्चन आर्ट्स करंट अफेयर्स स्टैटिक मिला कर रहेगा, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से रहेगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से 150 क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि रेलवे का, जैसे दूसरी एजेंसी अगर एग्जाम कंडक्ट करती है, टीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो लेवल में वहाँ पर अंतर होता है। क्या अंतर? लेवल में वहाँ अंतर होता है। टीसीएस का अपना अलग लेवल है, तो मे भी सरकार द्वारा निर्देशित तो रहता ही है, लेकिन मे भी वो अपने लेवल को मैच कराने का प्रयास करे, मे भी। तो हो सकता है कि ये 75 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदलाव आ जाए, थोड़ा बदल जाए, लेवल थोड़ा ज़्यादा भी आपका हो सकता है।
तो ये चीज़ एक संभावना ये आगे चल करके पता चलेगी जब एजेंसी का चयन हो जाएगा तो जा करके। दूसरा क्या और परिवर्तन संभव है, जैसे कि जब ऑनलाइन लेगी तो स्वाभाविक रूप से एक सिटिंग में तो संभव नहीं है, एक आध महीना तक लगातार एग्जाम चलेगी, कई सारे सिटिंग में ये एग्जाम होना है, कई सारे अलग अलग प्रश्न पत्र वहाँ पर रहेंगे। वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं तो रिजल्ट इसका कैसे बनेगा? वो तो स्वाभाविक है, जैसे ऑनलाइन करेंगे ये सब चीज़ इनपुट इसमें होगा। परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन या जब भी होगा तो परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन ही होता है, इसी फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर फिर मार्क्स का फ्लक्चुएशन होगा, बहुत तरह की छोटी छोटी बदलाव फिर होना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक सवाल और है, चूंकि इसमें निगेटिव भी होता है, ठीक है, कम होता है लेकिन निगेटिव होता है, तब इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन लागू। निगेटिव में फिर बातें हाँ निश्चित रूप से वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे दिक्कत यहाँ पर ये होता है, किसी सिटिंग में हार्ड क्वेश्चन, किसी सिटिंग में आपका इजी क्वेश्चन, तो हार्ड सिटिंग वाले को जनरली देखा जाता है कि ज़्यादा लाभ हो जाता है, वहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। ये अलग बात है, ये सब विद्यार्थी को पता है। तो मेरा एक प्रश्न और है विद्यार्थी के मन में, जिस तरीका से आप ही बता रहे थे, कई सारे अभी बीपीएससी वाला ही चल रहा था मैटर, तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई खास प्रश्न के लिए खास अंक रहेगा कि जिस तरीका से बिहार एसएससी में है कि एक सही के लिए 4 अंक मिलता है, वही सब ये तो बिहार एसएससी को तय करना है। वो तो एजेंसी को जैसा निर्देशित करेगी उस हिसाब से वहाँ सेटिंग कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से उनका मार्किंग होगा। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि छात्र अब थोड़ा अपने लेवल को बढ़ा करके तैयारी करने का प्रयास करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह का क्वेश्चन अर्थमेटिक में पूछा जाता था मैथ में आपका, तो नॉर्मल लेवल था, इजी टू मॉडरेट उसको कह सकते हैं। हो सकता है कि अब क्वेश्चन जब आपका ऑनलाइन मोड में जाए, हालांकि ऑनलाइन मोड में थोड़ा आसान भी करने का प्रयास किया जाता है, हाँ, लेकिन जो रेलवे से हमारा अनुभव रहा है, जो टीसीएस से हमारा अनुभव रहा है, वहाँ क्वेश्चन का लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो इसी परिस्थिति में अब छात्रों को थोड़ा अगर लेवल बढ़ा के तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो तैयारी के दौरान अपने लेवल को तो मैक्सिमम छात्र ले ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन बढ़ाना होगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जैसे मैथ रीजनिंग 50% वेटेज इस दोनों को मिला करके है, तो ये दोनों ऐसा पेपर है, स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, 100% स्कोर आप इस दोनों सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जीएस में गारंटी नहीं है कि आप 100% स्कोर करेंगे ही करेंगे। वो अधिक से अधिक बेस आपका बेहतर करने की वहाँ ज़रूरत रहती है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। हमेशा 10% क्वेश्चन नयापन लिए हुए हमेशा आपको मिलते रहेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग में वैसी बात नहीं है। और बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ के बच्चों का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा शुरू से रहा है। तो अगर मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर का मतलब होता है कि 150 में आपको करीब 115-20 तक ले जाने का प्रयास आपको करना ही होगा। अगर वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेंगे तो 110-115 पे जाकर टिकेगा, आपके रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन अगर स्कोर आपका पुअर रहता है तो फिर परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है, इतने सारे बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो इसलिए करके अभी से, क्योंकि ये बता दिया गया कि अब हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ये एक्टिविटी भी इस बात का सूचक है कि जल्द से जल्द अब कुछ न कुछ आपका नोटिस निकल करके आएगा, 1 महीना बाद सही, 2 महीना बाद सही, कि एग्ज़ाम हम कब लेंगे, और डिटेल भी इसका आएगा आगे चल करके। तो इसके लिए पूर्व से आपको तैयार रहना होगा तमाम छात्रों को, कि अचानक कुछ भी उस तरह का रेडिकल चेंजेस होता है तो उसके लिए हम तैयार रहें। कैलेंडर भी जारी हो जाना चाहिए। कैलेंडर तो बिहार के संदर्भ में होना ही चाहिए, होता आया है कैलेंडर, लेकिन अन्य एग्जाम का होता आया है, तो इसका भी कैलेंडर को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो कैलेंडर की ज़रूरत है, वो देखना होगा। तो सरकार को इसके संदर्भ में निर्णय लेना होगा बिहार से। सर विद्यार्थी, एक प्रश्न यही अंतिम में जो आप बोले थे अंतिम में बताएं, अब क्या करें, उनको क्या करना चाहिए विद्यार्थी? मेरा मानना है कि तमाम बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र शुरू से सजग और एक्टिव हैं और रहे हैं। उनको अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस, और संभव है तो ऑनलाइन मोड में भी प्रैक्टिस, पहले ऑफलाइन मोड में वो सेट बनाएं और फिर ऑनलाइन मोड में भी उस लेवल का सेट बनाएं। हाँ, उस लेवल का सेट, सेम सेट नहीं, उस लेवल का सेट बनाएं। उनको एक आइडिया आ जाएगा कि वैरी कितना करता है, 10% वैरी कर रहा है, 5% वैरी कर रहा है या नहीं वैरी कर रहा है, ये बदलाव। तो वही चीज़ करना चाहिए उनको। इसको लेकर कोई बुक आप
आपका जो आया हो अभी लेटेस्ट? बिहार एसएससी का तो ऑफलाइन मोड में कई सारे प्रैक्टिस वर्कबुक अपने उपलब्ध हैं और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज भी उपलब्ध है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल कह करके भी उपलब्ध है रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का। इसके अलावा ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर जा करके छात्र चाहें तो अभी लगातार हम सेशन बाय सेशन टेस्ट लगातार करवा रहे हैं बिहार एसएससी का। प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट और इसके जस्ट बिफोर लिए हैं आप डेली भी टेस्ट दे सकते हैं। बाइलिंगुअल मोड में टेस्ट होता है, वहाँ जाकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। डिस्कशन भी होता है, वो डिस्कशन भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी उपलब्ध रहता है। उस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर एक प्रश्न लास्ट होगा, क्योंकि टीसीएस यदि एग्जाम लेता है या अन्य एजेंसी जो भी ले वो अलग की बात है, जब उसका जारी किया जाएगा उस समय हम लोग बात चर्चा करेंगे। समस्या ये है कि अभी रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, टीसीएस का रहता है, एसएससी का एग्जाम इधर चालू है, क्या इसमें विलम्ब होगा इस एग्जाम में भी? चूँकि आप देख रहे हैं कि अब रेलवे एएलपी का भी एग्जाम होना है। अब रेलवे एएलपी की एसएससी अपना कैलेंडर दे दिए कि हम एग्ज़ाम कब से कब तक लेंगे। अब वहाँ पहले रेलवे घुसने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सेंटर सीमित हैं, एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। अब देखना होगा कि आगे पीछे यहाँ 2 बातें हो सकती है। तो बिहार सरकार भी हमको लगता है कि अपनी एजेंसी पर भी भरोसा बढ़ाने का प्रयास करेगी कि परीक्षा भवन भी बनवाएगी। हाँ 25-25 हज़ार एक साथ बच्चे बैठ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि बिहार सरकार क्या सोच करके इसको ऑनलाइन मोड में लाई। तैयारी के साथ निश्चित रूप से आई होगी और चूँकि पहले से भी कई बार इस तरह की चर्चाएँ होती आई हैं, नहीं पहले से भी इस बात की चर्चाएँ होती आई है कि बिहार सरकार अपनी सब एजेंसी धीरे धीरे लाएगी, वो अपना पैसा बचत करके अपने सेंटर को बढ़ावा देगी उस तरीके से। अब देखते हैं कि टीसीएस जैसी कंपनी या सीपी जैसी कंपनी का चयन करती है या फिर अपनी एजेंसी पर भरोसा करती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसके बावजूद भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में सवाल हो बिहार एसएससी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और सबसे पहले पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप देखे होइएगा, यदि कोई बताता है और सबसे सटीक बताता है तो उसका नाम है एग्जाम को। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद। तो आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन ली पूरी बात, नवीन सर का क्या कुछ कहना है और स्पष्ट रूप से सारी बातें इन्होंने क्लियर की है। तो बस धैर्य बना के रखिए, जल्द से जल्द अच्छी और गुड न्यूज़ आएगी और जल्द से जल्द जितनी भी बातें यहाँ पे क्लियर की गई। और कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मुद्दा है या फिर पीआईटी का रिजल्ट है वो जल्द एक्शन लेगी सरकार। दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय।